जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 2023 यानी 2023 आने वाला है, तो हमारी राशि पे क्या कुछ लेके आया है, कुछ उपलब्धि प्राप्त होगी या कुछ हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। बात हम कर रहे हैं तुला राशि की कि तुला राशि के लिए ये 2023 क्या कुछ लेके आया है। पहले तो खुशखबरी की बात यह है कि बहुत दिनों से जो तुला राशि वाले शनि की ढैया से परेशान थे, वो ढैया समाप्त होगी। ढैया समाप्ति होगी वो होगी 17 जनवरी को, यानी 17 जनवरी 2023 को तुला राशि वालों की ढैया समाप्त होगी। तो एक तरह से काफ़ी रिलीफ का ये साल उनके लिए होगा। राशि पर स्टार्ट करने से पहले अभी समझते हैं कि तुला राशि वाले जातक होते कैसे हैं। देखिए, तुला राशि वाले जातक शुक्र प्रधान, क्योंकि उनकी राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो सौंदर्य प्रेमी, कला प्रेमी और बैलेंसिंग नेचर के, क्योंकि तुला का मतलब ही जैसे उनका अगर सिंबल भी देखें तो एक लिब्रा का जो सिंबल होता है वो तराजू होता है। तो बहुत बैलेंस से चलने वाले, कला प्रेमी, मीडिया से रिलेटेड उनके काम होते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। सौंदर्य प्रेमी होते हैं और दूसरा संगीत में विशेष रुचि होती है। सिस्टमैटिक कार्य करना पसंद करते हैं। आराम तलबी इन्हें बहुत पसंद है। सुखों के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं, यानी सुखों में इन्वेस्टमेंट ये बहुत जल्दी कर लेते हैं। बहुत सोच समझ के बोलने वाले, तोल मोल के बोल जैसे कहते हैं ना, कि बहुत बैलेंसिंग नेचर के होते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, आत्मविश्वास के धनी होते हैं। वहीं इनकी एक ये खराब आदत होती है कि अगर इनको आलस चढ़ता है या आलस के कारण ये काफ़ी काम को डिले कर देते हैं, जिस वजह से इनको काफ़ी भुगतान भी भुगतना पड़ता है। तो ये तो था तुला राशि के जातक किस तरह से होते हैं। अब तुला राशि स्टार्ट करने से पहले ग्रहों की स्थिति देखते हैं कि पहली जनवरी, 1 जनवरी ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन से ग्रह कहाँ गोचर कर रहे होंगे। तो देखिए, वृषभ राशि में मंगल हैं, जो कि आपके अष्टम भाव में है और वक्रगत स्थिति में है। राहु मेष राशि में है, चंद्रमा के साथ है। हालांकि चंद्रमा 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन कर देते हैं, तो चंद्रमा के साथ राहु है। केतु जो है तुला राशि में ही है, यानी कि लग्न में है आपके हैं। गुरु मार्गी हो चुके हैं नवंबर में, वो आपके छठे स्थान यानी कि मीन राशि के हैं। शुक्र और शनि मकर राशि में। शनि भी जब आपकी ढैया समाप्त होगी तो मकर राशि से निकलकर वो कुंभ राशि में आ जाएंगे 17 जनवरी को, तब आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। सूर्य और बुध जो है वो धनु राशि में है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर राशि में चले जाएंगे, वहीं बुध भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति कि किस तरह से 1 जनवरी को ये ग्रह गोचर कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2023 के बारे में कि आपकी राशि के लिए क्या कुछ लेके आया है। 2023 आपके लिए बहुत खुशियों भरा होने वाला है। राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो जैसे मैंने बोला, ये बहुत खुशनुमा साल होने वाला है, क्योंकि 2.5-3 साल से आप बेहद परेशान थे। हर काम में रुकावट थी, हर काम में फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि 2.5 साल शनि की ढैया थी। आपने सिस्टमैटिक काम भी करे होंगे लेकिन उसका रिजल्ट भी नहीं मिला होगा। अब क्या है, हेल्थ के से रिलेटेड देखते हैं कि हेल्थ आपकी कैसी रहने वाली है। 2.5-3 साल से आप हेल्थ से बहुत परेशान थे। नसों की दिक्कत थी, क्रोनिक डिजीज हो गई थी, या आपको किसी भी तरीके से श्वसन से रिलेटेड दिक्कत हो गई थी, या कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके चोट चपेट भी हुई होगी। तो वो सब आपको एक तरह से निदान मिलने वाला है। तो उन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी अप्रैल से पहले सही हो जाएंगी। अप्रैल में गुरु मार्गी हैं, अष्टम में है, तो काफ़ी हद तक आपकी जो पुरानी डिजीज़ थी वो भी ख़त्म होती नज़र आ रही है और आपको रिलीफ मिलेगा। छोटी मोटी बीमारी हो सकती है और मेजर कोई इशू नहीं है। तो हेल्थ से रिलेटेड आपको पूरा साल बहुत अच्छे जाने वाला है। हो सकता है कि कोई बड़ी बीमारी अगर आपको है अंदर ही अंदर, तो उसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पुरानी जो बीमारी है उनका भी सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखा जाए ये साल आपके लिए बहुत कुछ लेके आया है। हेल्थ से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी हेल्थ आपकी पूरे साल बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपकी जॉब, कारोबार, धन से रिलेटेड बात करी जाए
तो उसका स्वामी है चंद्रमा, क्योंकि 10वां घर देखा जाता है, लेकिन गुरु की कहीं ना कहीं दृष्टि पड़ी हुई है, तो आपको धन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, ढैया खत्म होगी, तो आपके जो काम रुके थे वो काम भी होंगे पूरे। जो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाहते थे वो प्रॉपर्टी भी आपको मिल जाएगी, या किसी भी तरीके से कोई मुकदमे से आप जूझ रहे थे बहुत सालों से, वो मुकदमा भी आपका ख़त्म होगा और आपके घर में काफ़ी खुशहाली का माहौल भी रहेगा। बहुत सालों से, लगभग 3-4 साल से परेशान थे कि धन नहीं एकत्रित हो रहा है, धन अटक रहा है या ऋण की स्थिति हो गई है, वो सब दूर होती नज़र आएगी। शनि ने जैसे ही राशि परिवर्तन करना है, आपके सारे बिगड़े काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जॉब में प्रमोशन के भी चांसेस हैं। बिजनेस में नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई क्रिएटिव वर्क है आपका तो वो आप कर सकते हैं। आप शुक्र संबंधित अगर कोई काम करते हैं, जैसे क्रिएटिव वर्क है, कला संबंधित अगर कोई काम करते हैं, तो आपके काम में बढ़ोतरी होगी। आपको फ्रेंड्स का, आपके सब सहयोगी का बहुत सहयोग मिलेगा। आपके ऊपर एक तरह से कृपा बहुत होगी ईश्वर की, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल करा है 2-3 साल। तो स्ट्रगल के बाद जो नतीजा मिलेगा वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, सुखद होगा। बंटवारा हो सकता है, तो बंटवारे में आपका ही फायदा होगा। किसी भी तरीके की पार्टनरशिप आप करना चाह रहे हैं तो आप इस साल कर सकते हैं। धन का निवेश भी आप कर सकते हैं, और गुरु मार्गी हैं अप्रैल तक, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा धन वृद्धि के चांसेस हैं। बस यही बार बार कहा जा रहा है कि ढैया उतर रही है, तो आपके स्ट्रगल के दिन खत्म हुए। 2.5-3 साल से बहुत परेशान थे, जैसे आपके जो काम एंड मोमेंट पे आपके बनते बनते बिगड़ रहे थे, वो काम आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। विदेश के भी आपके योग बने हुए हैं। तो यानी अगर कोई काम आप विदेश से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, तो वो काम भी आपका होगा। विद्यार्थियों की बात करें तो शनि जो है वहाँ के पंचम के स्वामी हैं, तो शनि अब जैसी राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके काम बनेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है थोड़ा आलस आ जाए आपको, लेकिन अगर आप मेहनत से, स्ट्रगल से, यानी कि शनि स्ट्रगल तो ज़रूर कराते हैं पर न्यायप्रिय होते हैं। अगर आप मेहनत से काम करते हैं तो आपका नतीजा भी, जो आपका रिजल्ट है, बहुत अच्छा जाता है। तो थोड़ा बहुत टाइम आपका अप डाउन का रहेगा, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं या एजुकेशन से रिलेटेड कोई फॉर्म फिलअप करना है तो अप्रैल से पहले आप कर सकते हैं। तो आपको उससे पहले तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद दिक्कत आएगी, तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप एजुकेशन के साथ साथ जॉब करना चाहते हैं तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा और जॉब भी ज़रूर मिलेगी। आप, हो सकता है पढ़ते पढ़ते आपको जॉब के ऑफ़र आने लगें, तो वो भी आपको अच्छा ही रिज़ल्ट देके जाएगा, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना है तो 17 जून से लेके 4 नवंबर तक आप नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है। इस बीच थोड़ा रिस्की हो सकता है, बड़ा निवेश ना करें। थोड़े छोटे मोटे आप काम कर सकते हैं, कोई निवेश छोटा मोटा है वो कर लीजिए, लेकिन बड़ा निवेश करना है तो तब ना करिए। प्रॉपर्टी अगर लेनी है तो इस बीच नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा है। 17 जून से पहले ले लीजिए या 4 नवंबर के बाद, उसके बीच में अगर लेते हैं तो आपके धन अटकने के चांसेस हैं, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। हाँ, हो सकता है षड्यंत्र का आप शिकार हो जाएं, या डॉक्यूमेंट में आपको गलत तरीके से आपको फंसाया जाए, तो उस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखा जाए विद्यार्थियों के लिए भी टाइम अच्छा है, जॉब और प्रमोशन के कारोबार के लिए भी टाइम अच्छा है। अब अगर आपका हम मैरिज लाइफ देखें, तो मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी नरमी रहेगी, यानी कि उनका स्वास्थ्य जो खराब होगा वो अप्रैल के बाद से थोड़ा सा गड़बड़ होगा। अप्रैल के बाद से सितंबर से के बीच में जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। अनबन होने के चांसेस हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि ससुराल पक्ष से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको उन्हें समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तरक्की होगी तो हो सकता है वर्कलोड के कारण आप समय ना दे पाएँ। तो कोशिश करिए कि उन्हें समय दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य उनका थोड़ा नरम रह सकता है। बाकी ससुराल पक्ष से जैसे मैंने बताया आपको मुनाफा ही होगा, आपका जो है पूरा सहयोग ससुराल पक्ष देंगे।
अब देखा जाए आपकी लव अफेयर की बात करें तो शनि वहाँ के पंचम घर देखा जाता है, शनि वहाँ के स्वामी हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है ब्रेकअप की स्थिति हो, कोई तीसरा आ जाए या हो सकता है नीरसता आ जाए, लेकिन आपके ऊपर ये भी है कि ईश्वर की कृपा भी है अगर आप सही रास्ते में हैं, क्योंकि शनि जो है सही के न्याय के देवता हैं, सही करवाते हैं। अगर नहीं न्याय करेंगे आप और नहीं सही रास्ते पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप शॉर्टकट में कोई पैसा कमाना चाहते हैं या चीटिंग करते हैं अपने पार्टनर से तो आपको दिक्कत भी हो सकती है, तो ब्रेकअप के चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज़ यही है कि थोड़ा सा आपको एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपको लव मैरिज के चांसेस बनेंगे, अन्यथा ये ब्रेकअप हो सकता है। तो पूरा साल जो है आपके काफ़ी अच्छा जाएगा। बस थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको बताया है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड या किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करने हैं, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ शनि की ढैया समाप्त होगी तो आपके जो बने हुए काम भी नहीं बन पा रहे थे, यानी कि जो एंड मोमेंट पे बन रहे थे वो भी नहीं बन पा रहे थे, वो काम सारे आपके बनेंगे। तो दिक्कत आई थी धन संबंधित, वो भी कमी पूरी होगी। धन से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, किसी का ऋण से रिलेटेड जो दिक्कत थी वो भी आपकी ख़त्म होती नज़र आएगी। तो पूरा साल आपका काफ़ी खुशनुमा जाएगा। विदेश से रिलेटेड अगर आपको काम करना है तो अप्रैल के बाद आप कर सकते हैं। तो ये तो था 2023 कैसा जाएगा, राशि के अकॉर्डिंग, गोचर के अकॉर्डिंग मैंने बताया। अब हम देखते हैं कि महीनों के अकॉर्डिंग, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या आपको सावधानी बरतनी है और क्या आपको मुनाफा होगा और क्या उपलब्धि आप प्राप्त करोगे। तो जनवरी से लेते हैं, जनवरी से दिसंबर तक। तो पहले लेते हैं जनवरी। देखिए जनवरी में बहुत खुशी का माहौल होगा आपके घर में, आपके ऊपर कृपा होगी ईश्वर की, क्योंकि इसी महीने 17 जनवरी को ढैया उतरेगी तो काफ़ी चीज़ें आपकी सॉल्व होती नज़र आएंगी। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, यात्रा का पूरा योग है। हो सकता है आप प्रॉपर्टी लेने की भी सोचें, ये भी हो सकता है कि ऋण आपका उतरना स्टार्ट हो जाए। किसी भी तरीके का कोर्ट कचहरी का मुकदमा है वो आपका ख़त्म होता नज़र आ रहा है। फरवरी में काम बहुत अच्छा चलेगा आपका, मानसिक शांति आपको बहुत रहेगी, नया कारोबार आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो फरवरी काफ़ी अच्छा आपका जाएगा। मार्च में तरक्की के साथ साथ आपको मान प्रतिष्ठा बहुत मिलेगी। मनमुटाव आपका अपने पार्टनर से हो सकता है, लेकिन आपके पक्ष में ही सारी बातें जाएंगी। आप सही होंगे तो आपके पक्ष में सारी बातें जाएंगी। नया पद मिल सकता है, अगर आप जॉब में है, बिजनेस में है, तो कोई एक तरह से आपको नया पद मिलने की भी चांसेस है। न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, वो चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो आपकी जॉब हो, आपको न्यू प्रमोशन मिल सकता है। कोई आपको अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। अप्रैल के महीने में भी यही है कि ज़बरदस्ती वाले काम आप नहीं करेंगे, मतलब जिसका आपका मन नहीं है वो आप काम छोड़ दीजिए। अदरवाइज अचानक से धन लाभ भी होगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा और आप विदेश भी जा सकते हो। मई में तरक्की के अवसर मिलेंगे, चारों तरफ से ऐसा लगेगा कि कितने काम आ गए हैं कि कौन सा काम खत्म करें। मतलब मई के महीने में आपको काफ़ी अवसर मिलेंगे धन कमाने के, धन में आपकी वृद्धि होगी। आप बाहर भ्रमण के लिए भी जा सकते हैं और मई के महीने में आपको तरक्की के साथ साथ हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिले जिसे आप करने से आपको प्रॉपर्टी का लाभ भी हो जाए। जून में आप धन संचित कर पाएंगे और हो सकता है निवेश ऐसी जगह करें जिससे आपको प्रॉफिट हो। तो जून के महीने में काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें सॉल्व होंगी, धन इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई में ट्रांसफ़र के योग है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो और चाहते हैं मनपसंद जगह ट्रांसफ़र लेना तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आपको ट्रांसफ़र मिलेगा अपनी मनपसंद जगह और आपको उससे मुनाफा भी होगा। बिजनेस में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है बिजनेस में आपको कोई चीटिंग करे तो उससे आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट भी आपको बहुत सोच समझ के साइन करने पड़ेंगे। अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त के महीने में नए मित्र आपके बनेंगे, पुराने मित्रों से घनिष्ठता हो जाएगी और हो सकता है सैर सपाटे के लिए आप बाहर जाएं। विदेश गमन के भी चांसेस हैं, लेकिन आपका टाइम व्यय में होगा, यानी खर्चे में ज़्यादा होगा। आप घूमने के अवसर नहीं छोड़ेंगे और आप घूमने भी जाएंगे। सितंबर की बात करें तो नए काम में आपको
उन्नति मिल सकती है, कोई नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कोई काम आप रुका हुआ है आपका या काम नहीं बन पा रहा है, तो सितंबर के महीने में वो काम भी होगा, पदोन्नति के चांसेस है। वहीं अक्टूबर में थोड़ी लापरवाही अगर आप करेंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, धन फंस सकता है और हेल्थ के भी इश्यू आपके हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो अक्टूबर का महीना है थोड़ा आलस भरा होगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा अक्टूबर में आपको काफ़ी रिस्क हो सकता है। अगर नवंबर की बात करें तो घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, कोई मांगलिक कार्य आप संपन्न कर सकते हैं। हो सकता है किसी के विवाह में आप शामिल हों या आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो, तो नवंबर का महीना काफ़ी कुछ आपको खुशियाँ देने वाला होगा। वहीं दिसंबर का महीना जो लास्ट है, वहाँ जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाएंगी, लेकिन आप बैलेंसिंग नेचर के हैं तो जिम्मेदारी आप काफ़ी हद तक निभा पाएंगे और आपके जो पुराने कर्जे थे वो दिसंबर के महीने में काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। यानी दिसंबर का महीना काफ़ी कुछ आपको रिलीफ देने वाला होगा। तो ये तो था जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बारे में कि आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और क्या आपको उपलब्धि भी मिलेगी। लेकिन वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो ढैया समाप्त हो रही है, तो तुला राशि वालों के लिए तो ये खुशखबरी की बात है कि उन्हें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। अब उपाय क्या करें? देखिए, तुला राशि का स्वामी जो होता है वो होता है शुक्र। तो शुक्र संबंधित उपाय के लिए आप सफ़ेद चीज़ों का या गुलाबी रंग का जो आप दान कर सकते हैं, यानी कि लाइट शेड जितने होंगे, चाहे वो गुलाबी हो चाहे वो सफ़ेद हो, उसको आप दान में देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइट शेड पहनिए, आपके मन को भी अच्छा रहेगा और आपके काम भी बनेंगे। लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा है। और आप अगर छोटी कन्या को खीर खिलाते हैं तो और अच्छा रहता है, लक्ष्मी माँ की कृपा भी बनती है। तो आपको जो दान करना है वो सफ़ेद चीज़ों का, और कपड़े दान करने हैं वो लाइट शेड के दान कर दीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। माँ के आप व्रत भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो संकट आने वाला होगा वो संकट भी दूर हो जाएगा। हालांकि कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, पूरे साल काफ़ी आपको रिलीफ मिलने वाला है। तो ये तो था 2023 आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है, क्या उपलब्धि है या क्या आपको सावधानी बरतनी है। देखिए, ये गोचर गणना है और जनरल प्रेडिक्शन है, आपके चार्ट के बारे में नहीं पता है। तो अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना है या कुंडली का विवेचन कराना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं और परामर्श भी ले सकते हैं। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी कि ये 2023 सभी के लिए बहुत कुछ लेके आए, आप सारी मनोकामना आपकी जो रुकी हुई थी वो सब पूरी हों। हालांकि आपको बधाई इसलिए है क्योंकि ढैया उतर रही है शनि की, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो 2.5-3 साल से आप परेशान थे वो परेशानी का अंत होने वाला है और शनि महाराज आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।